आ जा बेटा, प्रणाम बेटा। बताइए, बताओ बेटा। साथ में कोई आया? आंखें बंद करो और इन सबको उल्टी करा दी जाए। आंखें बंद। परिवार के सदस्य खड़े हो जाएं सब। और उल्टियां कराई जाएं। और उल्टी कराई जाए। खांसी, डकार, जमुआई के रूप में, चिल्लाने के रूप में, आंसुओं के रूप में सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए। बची हुई सब बाहर, सारी स्मृतियां बाहर निकाली जाएं, तोड़ के सब नष्ट कर दी जाएं। ये लड़की जो तंत्र मंत्र में ज्यादा रुचि रखती है, इसको सब भुला दिया जाए, तोड़ दिया जाए सब। शिव जो तंत्र मंत्र करती है लड़की, मोबाइल देख के सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए, सब नष्ट कर दी जाए। प्रहार, एक साथ सब नष्ट कर दिए जाए, सारी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। तंत्र मंत्र करते हैं मोबाइल देख के। इन्हें लड़कों को बस में करना है। मतलब आ बैल मुझे मार, भगवान ही मालिक। और केवल इस लड़की की वजह से बाकी सबको कष्ट हो रहे हैं, एक केवल इसकी वजह से। ओम, 4 लाते मार के पेट में, बाकी उल्टी करा के बाहर निकाल दिया गंदगी। सब बाहर गंदगी बची हुई सब बाहर निकाल दी जाए। और निकाली जाए बाहर, रोकी मत जाए। और उल्टी कराई जाए इन सबको, और कराई जाए। निकालते रहो बाहर सब गंदगी। बैलेंस, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस, बोलो ओम नमः शिवाय फिर से एक बार। आंख खोल लीजिए, अपने अपने बंधन कीजिए। बंधन खींच लिया आपने अपने अपने, सबने बंधन खींच लिए। 3 बार बंधन को ओम नमः शिवाय बोल के खींचिए अपने बंधन। बैलेंस। चलो अभी सीखना है कुछ तंत्र मंत्र, नहीं सीखना है? कभी गंदे काम मत पड़ना। अच्छा, भोग जाओगे पूरी लाइफ। तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू टोना में पड़े पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो। गुरुजी, पिताजी हमारे हैं, इनको एक जगह कैंसर हो गया था, तो आप काटे थे तो वो सही हो गया, दूसरी जगह हो गया इनको। ठीक हो जाएगा, वो भी दूसरी, वो भी ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, आजकल बच्चों को एक नया शौक चढ़ा है, मोबाइल से, इंटरनेट से कैसे तंत्र मंत्र, टोना टुटका कैसे सीखा जाए, किया जाए। और आप एनर्जी के चक्कर में फंस गए, अब गए, आपका जीवन खराब, परिवार का भी खराब है ना। बचना है, खुश रहो, आप सब अच्छे हो। बैठो।
बैठे आप लोग। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। इनका बंधन खींच दो, कोई बंधन खींच दो। बंधन लगा रखा है इन्होंने? नहीं, 3 बार खींच दो बेटा, एनर्जी फंसी हुई निकल जाए। हाँ बेटा। सबसे प्रणाम पहले बेटा। सबसे पहले तो बताइए। मुझे आपको थैंक यू बोलना है, Thank you, बहुत 1000 टाइम्स थैंक यू। थैंक यू बेटा। मुझे बहुत भयंकर ओसीडी है और मैं मतलब मैंने 15 साल से आकाश नहीं देखा था। जब मैं अप्रैल में आई थी तो आपने कहा था आप देख पाओगे, तो मैं ऐसे करके मतलब दिन में आकाश देख पाती हूँ, जो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब मैं 15 साल हो गए थे, मैं तरसती थी कि कोई ये मैजिक कर दे, लेकिन वो आपने कर दिया। बेटा सब तो मुझे वो फियर ही नहीं रहा माइंड में। लेकिन गुरुजी अब मैं दिन में देख पाती हूँ, मैं रात को नहीं देख पाती। वो टूटते तारे वाली विश मांगी जाती है और लगता है कि मम्मी को कैंसर हो जाएगा, वो भी प्लीज डिलीट कर दो मेरे माइंड से। वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी कर खत्म पाओगे, कर दो। कोई और बात एक, और एक मुझे इतना गंदा ओसीडी है 20 साल से, मुझे सब कुछ धोना पड़ता था पहले, जैसे अब बहुत फर्क है। नहीं, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो। रात में जो आपको विष्णु आपकी स्मृतियां हैं रात वाली, जो आपको लगता है कि नहीं कर पाते, नहीं देख पाते, वो देखने की कोशिश करो। ओम। बहुत डर लगता है। कितने बजे रात में ऐसा होता है लगभग? हाँ जी, रात में कितने बजे के बाद से आपको लगता जब है? ब्लैक स्काई हो जाती है तो मैं नहीं देख सकती ऊपर, लगता रात है में? हाँ 12 बजे का टाइम करें? नहीं 7 के बाद जब स्टार्स निकल जाते हैं, चांद होता है, तो वही। मैं नहीं देख सकती। 12 बजे के बाद करें, 12 बजे से रात में करें। देखें 8 से कर दो। 8 बजे से, 8 बजे से और सुबह 2 बजे तक, 8 बजे शाम से लेके रात 12 बजे 2 बजे रात तक के टाइम जोन में ले चला जाए इनको। ओम। इनके लिए 8 बजे रात से लेकर के रात 2 बजे का प्रहर में इनको ले चला जाए। ओम। आप देखने की कोशिश करो। देख पा रही हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताना। टूटता तारा दिखता है गुरुजी, उससे बहुत भय लगता है मुझे। देखो, जो जहाँ भय लगता है वही देखो। और विश मांगी जाती है कि मम्मी को कैंसर हो जाएगा, वो मेरे दिमाग से निकल। कोई बात नहीं, सारा कुछ देख के सोच के चलो, सब कुछ। सारी स्मृतियाँ हटा दी जाए, भय मुक्त कर दिया जाए, निर्भय कर दिया जाए, भय हटा दिया जाए। इनकी स्वयं की स्मृति निकाल दी जाए, बची हुई शरीर की सेवकाओं को खिला दी जाए, इस तरह की स्मृति। इनके स्वयं के पिछले जन्मों की जो स्मृतियां हैं वो नष्ट कर दी जाए, इससे संबंधित। ओम। ओम। बैलेंस वापस लाया जाए वर्तमान समय में। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल। कहीं कोई भय, कोई कष्ट किसी प्रकार का? एक गुरुजी, पहले मैं जैसे टॉयलेट जाके आती थी तो टूटी को हाथ नहीं लगा पाती थी, कर्टेन से करती थी। लेकिन जो करौली सरकार का सिद्ध नंबर है, मैं उस पर बाबा जी से प्रे किया, उसके बाद से मैंने आज तक मतलब पर्दा ही नहीं लगाया, मैं हाथ लगा पाती हूँ। मैं 2 साल टोटी से को हाथ नहीं लगाते थे, अब लगा सकती हूँ। आप जब से आप कहा। कर सकते हो आप सब। और गुरुजी, आपने मुझे बोला था कि जब मैं पहले आई थी अप्रैल में कि आपको कैंसर बन रहा है, हैं कैंसर बन रहा है। बेटा? वो आपके पिछले जन्मों की स्मृतियां थी, आपने कहा था आप अंदर बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ ना आते तो बन जाता। वही तो उसी वजह से भय लगता था कैंसर वाला। हाँ, तो वो चला गया ऐसे। अब कुछ है ही नहीं, और एक मेरे बाल बहुत ज़्यादा, अब कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अरे इनको पकड़ो यार, उधर चलो। कहाँ चले आ रहे, क्यों दरवाजा खोल रखा है यार? गुरुजी, बहुत थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल अब कुछ नहीं बेटा, अब कुछ भी नहीं, और हेयर फॉल बहुत होता है, कृपा सब करो। बैलेंस। और एक कमर में बहुत दर्द होता है, साइड अब दर्द नहीं है, बैठ नहीं पाती मैं बिल्कुल। अब दर्द नहीं कमर में। और मैं रात को आकाश देख पाऊंगी ना, बहुत भय लगता है। मैं इस चीज के लिए आई थी। ठीक बेटा, खुश रहो, दरबार है ना आपके साथ। चलो। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम गुरु जी।
गुरुजी मेरा सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ है, अप्रैल में बिटिया आई थी आपके पास, हम शर्मा जी खड़े हैं, आप दोनों पीछे खड़े थे। इसने आपको फोटो दिखाई, मेरी मम्मी को माइग्रेन है, 1990 से था गुरुजी। मैं वेसोग्रेन में कोई हेडसेट कोई दवाई नहीं छोड़ती थी, 3 दिन अटैक आता था ब्रेन में, जैसे मेरे घंटियां बज रही हैं, बिसल हो रही हैं। तो वो मेरा बाबा जी की दया से दिखाने पे गुरुजी मैंने डिस्प्रिन भी नहीं ली, मेरा ब्रेन गायब हो गया गुरुजी। बिल्कुल सब अच्छा है। इन्होंने मांगा था आपसे, जिनको दर्द थे नहीं हुआ गुड़िया का। अब सब होगा ना, आप क्यों और परेशान। बीटेक किया इसने 70 अब सब कुछ होगा, अब एनर्जी बैलेंस है, जो भी करना चाहेंगे सब अच्छा होगा। अच्छा ठीक, आइए बेटा, किसका नंबर, आ जाओ बेटा, हो गया बेटा, लड़के प्लीज इतना समय लोगे तो कल तक नहीं निपटेंगे, सब हो गया आप उनसे वो खड़े हैं। बताओ। मैं मेरा तबीयत खराब रहता है, कोई सा लेडीज आ रही है। ये तुम्हारे पति हैं, पति देव हैं पीछे, हाँ तो इनको आशीर्वाद देती नहीं देती, तुम आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। दुर्गा जी हैं, डायरेक्ट दुर्गा एक्सप्रेस। तो दुर्गा मेल। ये मेरी इनके बड़ी बहन है, एक बार ले गई थी गौरी में तो दिखाई, और तरवारा में ले जाकर हाँ गौरी में ले जाकर उनको बनवा दिए, इसलिए और परेशानी मेरा बढ़ गया। अच्छा, मतलब झाड़ फूक तंत्र मंत्र हाँ कराने ले जाते थे। हाँ वही सब कहती थी। वही सब गंदगी भर गई। वो मेरे को उनको दोनों आदमी को जड़ी बूटी खिलाकर दोनों को अलग कर दिए थी। हम लोग में झगड़ा लड़ाई होते रहता था, खूब झगड़ा लड़ाई होता था। हाँ अभी भी उसी कर के रही हो? कारण वो खिलाने के कारण अलग कर दिया गया था हम लोग का दोनों का। अलग कर दिया था। हाँ वो दोनों बहन वो जादू मंत्र करके, मतलब जे कि उन लोग छूट जाए, हम लोग सब चीज धीरे तो धीरे खूब पेशी आता था, इकट्ठा कर ले, तो खूब इसलिए पेशी आता था, फिर इसीलिए धन के लालच में दोनों बहन हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सास को रहने से कुछ नहीं होता था, उसको मर जाने के बाद उन लोग का दोनों बहन का अपना। कोई बात नहीं, अब सब अच्छा है और अच्छे से अपना नया जीवन शुरू करो। तंत्र मंत्र टोना टोटका से दूर रहना है, ठीक है? हाँ, वही तो गंदगी दूर से रहती। दूर, ठीक है? दुर्गा जी को हटा दे। हटा देने से और परेशानी बढ़ जाएगा, और मेरे को परेशानी। अब कोई घर में दुर्गा, सोती हूँ ना, अब कोई दुर्गा लगता और काली कि नहीं है। कोई बांध दिया है मेरे को। आंखें बंद करो, हाथ अलग, हाथ अलग। इनके अंदर जो देवियों की कोई स्मृति पड़ेगी, हम देवी बाहर निकाल दी जाए, बची हुई कोई स्मृति आगे लाई जाए। ओम। इनकी स्वयं की स्मृति निकाल ली जाए, अंदर से पूरे शरीर से निकाल ली जाए स्मृतियां। शिव सब खिला दी जाए सेवकाओं को। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लो, खुश रहिए, बढ़िया। काली दुर्गा सब चली गई, कोई नहीं है। लेकिन ठीक। मेरे साथ कुछ नहीं बताते, मैं अच्छा बात पूछती हूँ तो गुस्सा ज्यादा करते हैं, और अब दूसरा नहीं किसी से करेंगे। हर बात बताते हैं। उनको सही कीजिए पहले। सही हो गए, अब वो भी उनको सही सही हो गए, करना तुम भी जरूरी सही हो गई। ठीक है, खुश रहो, जाओ। इन पे डायरेक्ट दुर्गा जी आ जाती थी, पहले आते ही हमको आशीर्वाद देती थी, पहला आशीर्वाद हम ही को देती थी। खूब पेशी सवारी आती थी। खुश रहो, आप सब बढ़िया हो, ठीक है? सब गंदगी गया हमेशा के लिए। हाँ बेटा, ठीक है यार, ऐसा बादाम बादाम खाया करो, बादाम, काली मिर्च, मिश्री, है ना, ऐसा मिला के, देसी घी गाय का मिला के उसमें थोड़ा रोज खाया करो, और रोशनी बढ़ेगी आँख की। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बैठो। नमस्ते बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अब ये बची हुई स्मृति है, अभी निकाल देते हैं, ठीक है? ठीक, कोई बाबा जी चिंता। हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, हमारी पढ़ाई नहीं चलती, खूब डर निकलोगे, लगता है घर से खूब बाहर निकलने निकलोगे, खूब पढ़ाई करोगे आज के बाद से, है ना? पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ऐसा लगता है कोई मरोड़ देता है और कोई यहाँ काटता सा है, आज से सब आवाजें खत्म, आती है पेट से। आज से सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? बाबा जी मम्मी की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो एक ही बात है, अलग अलग कुछ नहीं है। आंखें बंद करो, बाबा जी ब्लीडिंग बहुत होती है। आंखें बंद करो, बाबा जी आंखें बंद। सब गंदगी उल्टी करा दी जाए, सारी स्मृतियां बाहर निकाल दी जाए, और उल्टी कराई जाए, और उल्टी कराई जाए इन दोनों को। और उल्टियां कराई जाए, सब गंदगी बाहर, रोने चिल्लाने आंसुओं के रूप में सब उल्टी करा दी जाए, डकार जमुआई खांसी, और उल्टी कराई जाए। हो पेट में 10 लातें मारी जाए, मुंह से उल्टी करा दी जाए, और निकाली जाए, और उल्टी कराई जाए सब। गर्भाशय, अंडाशय, योनि, ये सब शुद्ध कर दी जाए, सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए बची हुई। सब बाहर, इन सभी के प्राण, बची हुई श्वासें, उनकी सारी अग्नि बाहर निकाल ली जाए। सब सेवकाओं को खिला दी जाए। बैलेंस, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोलें, बंधन कीजिए अपना अपना 3 बार। गुरुजी जब हम सोते थे ना, जब नहीं, आप कोई कष्ट, अभी तो ऐसा हमें ये रो मत, पहले सामान्य हो, रोने वाला इशू नहीं है। गुरुजी अब कोई कष्ट, इसमें पीली प्रॉब्लम है, यहाँ साइनस है? बहुत साइनस हो जाता है, तो साइनस से वो भी अच्छा हो जाएगा। अभी मैं पूछ रहा हूँ, अभी कोई कष्ट आपको, अब कोई ऐसी स्मृति आ रही हो, कोई फीलिंग आपको गड़बड़ हो तो निकाल दें। घबराहट बहुत होती है, लगता है कि बिल्कुल एकदम चलती रहती है यहाँ तक। बंधन कीजिए आपने 3 बार, मैंने बोला कीजिए 3 बार, ओम नमः शिवाय बोल के आंख बंद करके। ये कैसे खींच रही हो, ये कैसे खींच, ये कौन सा खींचना है? बैलेंस, आंख खोलो। हाँ, अब कोई कष्ट, आंख खोलिए। का कष्ट क्या है, काहे के लिए, क्यों नई नई स्मृति बना रही हो बैठ के? नहीं गुरुजी, कोई कष्ट हो तो बताओ। गुरुजी ध्यान नहीं कर पाते ना, पूजा पाठ हैं? पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, क्या पूजा पाठ नहीं कर पाते हम। करो? पूजा पाठ, आंख बंद करो, आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करो, करो पूजा, माँ की पूजा करो, पूजा ही करो, पूजा। ध्यान कहीं और चला गया, जी है हमारा ना? इसी तरह होता है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान चला दोस्तों की जाता तरफ ध्यान चला जाता है। है। नहीं नहीं, परिवार के लोग दिखते नहीं नहीं, रहते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, हाँ दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ चला जाता है। जब जाएगा ध्यान उस पे जिससे डीएनए जोड़ के बैठी हो, तो गंदगी नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। जी गुरुजी हमें पता नहीं क्यों दिखते हैं वो, हम नहीं देखना चाहते उन्हें। उसको नहीं देखना चाहती, फिर भी दिखता है। हम किसी आंखें बंद, किसी उसी को देखो, उसी को देखो। इस लड़की का डीएनए उसे तोड़ दिया जाए जिसको देख रही है। ओम शिव। सारी गंदगी निकाल के उसी में वापस फेंक दी जाए। ये डीएनए का ऊर्जा पथ आजीवन के लिए तोड़ दिया जाए उससे। प्रहार, बची हुई गंदगी सब नष्ट कर दी जाए।
दूसरे डीएनए की गंदगी सब नष्ट कर दी जाए। आप लोग आंखें बंद रखें। बची हुई उल्टी और करा दी जाए। ओम। और उल्टी करा दी जाए। दूसरे डीएनए की फंसी गंदगी सब बाहर निकाल दी जाए। सब बाहर निकाल दी जाए। बैलेंस। पेशी प्रहार। ओम। पुनः पेशी प्रहार। पेशी प्रहार। ओम। पेशी प्रहार। ओम। पुनः पेशी प्रहार। पुनः पेशी प्रहार। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। आंख खोलें। सब पीछे का सब भुला दिया जाए। आंखें बंद करो तीनों लोग। सारी स्मृतियां पीछे की सब भुला दी जाए। दूसरों को भुला दिया जाए। जो देखना चाहती उसको ही भुला दिया जाए। सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस। एक बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लो। ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो। बढ़िया। चलो तुम आ जाओ, अंदर आओ। अंदर आओ। खुश हो। अभी ये बच्ची जो है, इनके पति आ रहे हैं, ये छोड़ के चली गई थी। ये घर छोड़ के चली गई थी। इनके साथ नहीं रहना चाहती थी। इनको लगता था कि हम सही हैं, स्वस्थ हैं। ये बीमार है। इनको पेशी आती थी। मुल्ला जी इधर लदे। मुल्ला जी ले भागे। मुल्ला जी काम ही यही पति से दूर करना। इधर चुड़ैलों का भंडार था, वो इनको पति मान के बैठी। इधर मुल्ला लोग इनको अपनी पत्नी मान के बैठे। अब वो अपने पति को बचा रही सब, वो इधर अपनी पत्नी को बचा रहे हैं। दोनों कहते दूर रहो। अब मोहल्ले वाले सोच रहे हैं घर वाले कौन सा झगड़ा चल रहा है इन लोगों का, और ये दोनों बेबस। यही खेल चल रहा है। यही खेल परिवारों में यही चल रहा है। और हम दोष देते हैं पत्नी को, पत्नी के परिवार वाले दोष देते हैं पति के परिवार वाले को, पति को। और जो असली दोषी हैं वो दिख नहीं रहे आपको। असली दोषी अंदर बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। तो इनको पहले ही पेशी आती थी कभी? हथेली पकड़ो बेटा। हवन के पुण्य में किसको किसको रखा? 6 हो गए इसके समय, 6 हो गए। कै लोग रखे? 6 लोग रखे। इनको एक बार हटाया था। आंख बंद करो बेटा। बोलो ओम नमः शिवाय। अपना नाम लो, सुरेंद्र, बाकी लोगों का नाम ले लो। कालूलाल, काबुलबाई, गणेश, रेणु और टीना। यही 6 लोग रहेंगे हवन के पुण्य में आपको मिला के, हैं? यही 6 लोग रहेंगे। ओम। जिनके नाम लिए यही 6 लोग इनके हवन के पुण्य में रहेंगे।
इनके हवन के पुण्य में जोड़ दिए जाएं 6 लोग और इनका ऊर्जा पथ बिल्कुल अलग बना दिया जाए सबसे। ओम प्रहार। बाकी के परिवार के सदस्य सूक्ष्म रूप से जोड़ दिए जाएं इनके साथ, सूक्ष्म रूप से बाकी परिवार के सदस्य जोड़ दिए जाएं इनके साथ। ओम सब गंदगी नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। ओम दल वापस सभी बचे और शेष असर स्मृतियाँ सब निकाल के सेवकाओं को खिला दी जाए। जो बची हुई स्मृतियाँ और शेष सब थे उनके कोई प्राण बचे हुए अग्नि या उनकी श्वासें बची सब छीन ली जाए, सब माँ हो जाए। तो 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलें, अपना उठे बेटा, अपना बंधन खींच दो बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। बैलेंस। गुरुजी मुझे 2 साल से रेगुलर बुखार आता है। हाँ बेटा, रेगुलर बुखार आ रहा है। अब बुखार है, अभी भी है। लग रहा है तुम्हें बुखार? टच करो, वो हथेली नहीं, ये पकड़ो। मतलब मेरी हथेली और फेस ही गर्म। हथेली गर्म रहती तो बुखार नहीं है, बुखार इधर देखा जाएगा, हथेली में बुखार नहीं देखा जाएगा। है नहीं। आंखें बंद करो, हथेली पकड़ लो दूसरे। ओम अग्निदेव, शरीर की गर्मी कम कर दी जाए, इनकी कम करके अपने में समाहित करें। बैलेंस। चंद्रदेव, वरुण देव, मस्तिष्क में ठंडक प्रदान करें, शरीर में ठंडक दें। बैलेंस। 3 बार बोलें ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल। अब तो नहीं गर्म है हथेली, हथेली ठंडे हो गए। अब दोनों लोगों की पेशियां नहीं है, दोनों लड़ना नहीं आपस में, ठीक है? अच्छे हो गए, एकदम अच्छे हो। ब्लैक मैजिक साथ कटवा लिया बैठ के, एकदम अच्छे हो, परफेक्ट, ठीक है? खुश हो। आप खूब पढ़ो, अब नई स्मृति बनाओ अच्छी, सब कुछ कर सकते हो। अपने को सेल्फ चेक करो, कॉन्फिडेंस अपना, पढ़ सकते हो कि नहीं, अपने को चेक करो। बैलेंस। आँख खोलो, एक बार और बैठना पड़ेगा तुम्हें ब्लैक मैजिक। पहले इसको अलग कर रखा था हवन के पुण्य से, अभी हमने जोड़ा इसको पुण्य से, ठीक है? एक बार बैठना पड़ेगा तुम्हें, शाम को बैठ जाना, ठीक है? इतना कर लेना तो ये चली जाए, सब स्मृतियाँ चली जाएं, बची हुई सारी निपट जाए। हाँ हाँ, तो उसी में
वो जो टोकन इनका होगा उसी में देख करके कटवा देना और सिम शामिल करा देना, टोकन न लें लोग हैं। हाँ, ब्लैक मैजिक का टोकन होगा, वो मिलने वाला टोकन होगा तो कैंसिल करा देना, ब्लैक मैजिक कार्ड में शामिल करा देना है। अरे कोई नहीं, इन्हें तुम बिठा लेना, तुम बैठ जाना शाम को, ठीक है, आ जाना, बिठा लेंगे, टोकन मत लेना। अच्छा बैठ जाओ। अरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ जी। जी बाबू जी। प्रणाम गुरु जी। जी आदेश करिए। गुरु जी मेरे 8-9 महीने से किडनी का टेस्ट मैंने करवाया था। 8-9 महीने पहले करवाया था किडनी का टेस्ट। किडनी का टेस्ट कराया था? हाँ जी, तो उसमें क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया बड़े हुए आए थे, तो मेडिसिन मेरी चल रही है लेकिन उससे नॉर्मल नहीं हो रहा, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा बढ़ जाता है। और उसके बाद 2-3 महीने से यूरिक एसिड भी बढ़ा, फिर कभी इस पाँव में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी इस पाँव में, दूसरे में आ जाती है, एक ठीक होता है दूसरे में। और एक पाइल्स की प्रॉब्लम है, 1.5 महीने तकरीबन पाइल्स और ब्लैक फंगस दो या हाथ में जैसे नेल में है, ये दोनों ये ठीक नहीं हो रहा। अब सब आपका अच्छा होता चला जा रहा है, आप बहुत अच्छे हो, पहले से एकदम बहुत अच्छे हो सारे, क्योंकि जो फंक्शन है शरीर के, जो अंदर अंग प्रत्यंग के जो फंक्शन हैं वो सारे सिस्टमाइज हो गए हैं, अच्छे हैं, सिस्टम में है, सब सिस्टम में है ना, सब अच्छा होता जाएगा। वो तो आपको फील होता होगा, खुद ही बताने की आवश्यकता नहीं, फीलिंग्स आपको पता लगेगी, आपकी फीलिंग से आपको पता लगेगा। ठीक है, और कोई कष्ट हो बताइए। एक गुरु जी थोड़ा भ्रांति है मन में, जैसे हमने भी पितरों की मुक्ति होगी हमारी, तो जैसे हमारे ब्याह शादी होता है, कोई फेस्टिवल आता है या कोई श्राद्ध वगैरह आते हैं, तो पितरों की पूजा करते हैं, वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पितृ की पूजा बुरी नहीं। हाँ जी। पितृ की पूजा बिल्कुल बुरी नहीं। हाँ जी। और प्रथा है पितृ को निमंत्रण देने की अपने शुभ काम में, ठीक, वो सब बुरा नहीं। परंपरा कायम रखिए, परंपराएं कायम रखिए, क्या जाता है, लेकिन अनावश्यक नहीं कि रोज पितृ के लिए निकाल रहे हैं, खाने को रख दिया, अमावस्या में निकाला खाने को रख दिया, आपको क्या पता कौन खा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आप दिया तो जला रहे हैं जाके वैष्णो माता का, वैष्णो माता है भी कि नहीं, किसको आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? शमशान घाट पे जलाते थे, अब वही तो, आप शमशान घाट पे किसको इनवाइट करने जा रहे हैं? वहाँ तो मरे हुए लोग बैठे, मुर्दे अज्ञानी, चल देंगे पीछे आपके साथ में, जलाओ दिया, वो आप घर का दिया बुझा देंगे, आप शमशान में दिया जलाओ, घर का दीपक बुझा देंगे, है ना। बचिए, ये सब नाटक जो पूर्वजों ने शुरू किए, इस नाटक से बचिए। पूर्वजों ने अपने लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बड़े बड़े संकट पैदा किए हैं। पितरों की मुक्ति कोई कर नहीं सकता, दरबार था भी नहीं, है भी नहीं। जो वेदों में, शास्त्रों में हमारी ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई, फलां स्थान बनाए, गया जी बनाया, नासिक में किया, यहाँ जो स्थान बनाए, वहाँ जाने से पितृ विदा हो जाते हैं, सब कुछ बना, सब कुछ सही था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन तब के लोगों की सोच पितरों की थी कि थोड़े से में संतुष्ट होकर चले जाते। अभी जितना आपाधापी वाला समय चल रहा है, उठापटक वाला, मार तोड़ वाला, जैसे आदमी मरता है जिंदगी में जी करके, सारी स्मृतियाँ वही बनी रहती है उसकी, उठापटक, वो उठापटक ही करता है मरने के बाद भी। पहले के लोग 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उसका पालन करता था एक एक करके, उसके अनुसार मरने के बाद भी स्मृतियाँ रहती थी अच्छी,
थोड़ा ज्ञान रहता था, आगे बढ़ जाता था बताने, भैया ये रास्ता इधर नहीं इधर है, अच्छा भाई उधर चल देता था वो। अभी तो आपको रास्ता बता देगा उल्टा वो। तो पितरों से हाँ जी, मोह अच्छा नहीं। आपने इनवाइट किया वो आएंगे। मान लीजिए जिनका जन्म नहीं हुआ अभी, जन्म होने में जिनका समय है, तो आप उनको उसी समय इनवाइट करें जो शास्त्रोक्त है। शास्त्रोक्त क्या है कि हम जब पितृपक्ष आता है उसमें करें, उसमें पितृ के अलावा इस आपके भोग को कोई नहीं ले पाता, ठीक है। व्यवस्था है वो। उस समय आप अगर पितृ होंगे तो आप ही के आएंगे, दूसरे के नहीं आएंगे। दूसरा आपका भोग नहीं ले सकता। जो आप देंगे, जो आप प्रार्थना करेंगे, सीधे उन्हीं को लगेगी। समझ रहे हैं? तो जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित है, जो महापुरुषों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने, साधु संत जो हमारे समाज है, वही करना है। अपनी तरफ से नाटक बना के खड़ा किया, पितृ मुक्ति कर नहीं सकते थे, झाड़ने फूकने वाला ज़्यादा बात करे, उल्टा मारे उनको गिरा के। वो कहते थे हमारे बस के नहीं है, तो क्या कहते थे, जाओ स्थान बना दो, स्थान दे दो, अब पूजा करो। एक तो स्थान दिला दिया, अब परमानेंट कर दिया, अब तो जाएंगे ही नहीं, और बाकी न जाने देंगे किसी को, और ऊपर से पूजा और कराना शुरू कर दिया। खा पी रहे, मजे ले रहे, और तंग अलग से कर रहे हैं। ये नाटक खड़ा किया मैंने तो सुना है, हरियाणा के हर 10 घर में 2-3 घर में 4 घरों में मजारे बनी, घर में पीर साहब पूज रहे। हाँ जी, अब पीर पूजोगे तो पीर ही आएगा और पीर ही देगा, पीड़ा ही देगा वो। ठीक है, उसका काम पीड़ा देना है। जिंदा में पीड़ा देता था, वसूली करता था, टैक्स, धार्मिक कर, तो मरने के बाद ही वसूली कर रहा है। आप दिया जलाओ, जो चढ़ लिए पीर साहब, सैयद साहब चढ़ लिए, ये सब वही थे, है ना। इनसे बचिए। ऐसे ही अपने आप यही है, अपने आप कोई बहुत बड़े धर्माचार्य नहीं है, बता दिया शमशान में दिया जलाओ जाके। अब आदि बेचारा, आप यहाँ परंपरा चली आ रही ना, देखिए उस परंपरा का फल क्या है कि अशांति है ना। हाँ जी, हाँ। वो अशांति बनी रहेगी, रोग बने रहेंगे, जीना नहीं होगा सरलता से। तो वो क्यों करें हम, हैं? किसी का आता है घर में किसी का ब्याह शादी बच्चे का किसी का आता है, जैसे उसमें पितरों का हम निकाल देते हैं ना, बड़े बडेरों का। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ जी, ईश्वर का ध्यान करिए, हाँ जी, पितृ उससे बड़े नहीं, ठीक है जी, पितृ उससे बड़े नहीं। ठीक है जी, और कुछ भी कहना है तो ईश्वर से कहिए पितृ के लिए कि हमारे पितरों को सद्बुद्धि दीजिए, ये करना चाहिए परंपरा में। तो सीधे पितरों की पूजा करने लग गए। ठीक है। पितृ माने का प्रेती है, भगवान नहीं है वो हाँ जी, पितृ। हाँ जी, हाँ। जैसे अधूरे गुरु, आपको माला दे दी, मर गए तो प्रेत ही है वो। हाँ, हाँ, मंदिर में ही होते हैं, गुग्गा बोलते हैं जिसको, गुग्गे की पूजा करते हैं। जवाहर वीर गोगा जी, हाँ जी, उनको माना गया कि वो गुरु गोरखनाथ जी के अवतार थे, अच्छा जी, ऐसा माना गया। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन जहां आप पूजा कर रहे हैं, हाँ जी, आपको कैसे पता कि जवाहर वीर गोगा जी यही है? ठीक है जी, जिस मूर्ति में अगरबत्ती सुलगा रहे हैं हम, हाँ जी, आपने देखा गोगा जी को? हाँ जी। नहीं, एक ना उनका दिन आता होता है गुग्गा नवमी। आपने देखा गोगा जी को? नहीं जी, नहीं। गोगा जी ने बताया कि मैं बैठे हैं आपसे? हाँ जी, नहीं पता। हाँ जी, नहीं बताइए। तो क्यों पढ़ रहे हो नाटक में? सीधे जो परंपरा हमारी सनातन परंपरा है, सीधे शिवलिंग है, हाँ जी, शिव जी की पूजा करो, ठीक है जी, ठीक है? है जी, ठीक माताओं की पूजा करो नवरात्र में और हर रोज करो। है, ठीक है जी, ये क्यों नहीं दिखता आपको? हाँ जी, अपने पितर आपके कष्ट में है या मुक्ति नहीं मिल रही, उनसे प्रार्थना करो ना कि मेरे पितरों को मुक्ति दिलाओ। अच्छा जी, ठीक है जी, आप पितरी पकड़ के बैठ जाते हो। आओ पितर महाराज हमारा काम करो, जरा हाँ जी, ठीक है, रक्षा करो। अरे पितर क्या रक्षा करेगा, जान से और मार देगा, ठीक है जी, अज्ञानी। ठीक है, और ऐसे पितर बैठे, अभी आपको तो पता नहीं, साइंस का दरबार का अनुसंधान है। हाँ जी, जब आप दरबार आते हो ना, अच्छा जी, आपके हजारों पितर होते हैं, हजारों, हाँ जी, जो आपको जानते भी नहीं कि आप पितर हैं, वो आपके पितर हैं। अच्छा जी, कौन से जानते हैं? जिनके सामने आप पैदा हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, वही आपको जानते हैं। ठीक है जी, और जो आपके पैदा होने के पहले मर गए, हाँ जी, वो नहीं जानते और न मानते हैं कि वो आपके पितर हैं। ठीक है।
एक ना गुरुजी। और प्रेत के रूप में पूरे परिवार को संकट देते हैं। हाँ जी। कैसे देते हैं संकट? हाँ जी। उनको पता ही नहीं कि आप उनके वंशज हो। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। हाँ तो जी। कष्ट देंगे, हाँ जी। और कष्ट देते देते क्या होता है, उनकी योनि परिवर्तन होता जाता है पितरों का। हाँ जी। उन्हीं में से तमाम लोग बन जाते हैं, दुनिया भर की योनि परिवर्तित होकर खतरनाक बन जाते हैं। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। यही बात है। ठीक है जी। तो बाहर के भूत प्रेत तो कुछ नहीं, एक थप्पड़ मारो सब मर जाते हैं। हाँ जी। हाँ। ये अंदर वाली समस्या बड़ी है। समझ गए? अभी जहाँ झाड़ फूक वालों के जाते हो ना, हाँ जी। वो जो थप्पड़ एक पड़ता है यहाँ पे, मर जाते हैं सब। हाँ जी। 5 हवन करते ही मर जाते हैं सब। हाँ जी। वही खेलते रहते जहाँ जहाँ आप जाते हो, कभी मरते भी नहीं वो, सही बात और है। वही आगे कूदते रहते हैं। हाँ ये जी। पीछे वाले 2 हवन और 7 हवन 9 हवन तक वाले, वहां तक तो छोड़ ही दो। स्मृतियां तो भूल ही जाओ कटने की। हाँ जी। हाँ। जिंदगी भर तड़पते रहो, ठीक आप तड़पते रहे, अगला पीढ़ी तड़पेगी, आई पीढ़ी फिर तड़पेगी, ऐसे ही तड़पते चले आ रहे हैं सब। ठीक है जी। समझ रहे? हाँ जी। हाँ। ऐसे ठीक है ना गुरुजी, परदादी थी कहते, और साथ वाले जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं अभी ब्याह शादी जब होती है, कोई लड़का पैदा होता है, उनका खाना खिलाते हैं, वो बंद कर देना। हम अभी हमें किसी की मैंने जरूरत बताया, ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करते हो? नहीं। ठीक है जी। मैंने उनको बोला, वो भूत कहते काल में जाने का मतलब भूत, सीधी बात, यही भूत है और ठीक है। कोई भूत नहीं है। ठीक है जी। भूत काल में गए, पितर मर गया, पितर को बुलाओ। अरे जब पितर है ही नहीं तो किसको बुलाओगे यार? ठीक है जी, हो गया, ये क्लियर हो गया जी। पितर तो गए। हाँ जी। ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर को आमंत्रित करो, ठीक है। भगवान को आमंत्रित करो, ठीक है जी। देवी देवताओं को मन में आमंत्रित करो, हृदय में। ठीक है जी। समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। अच्छा मुंह- गुरुजी, एक भाई की ना आंखों की समस्या है, देखा 2 तो साल मैंने से last time, रोशनी देखा। चली गई है। देखा। पिछली बार आपने बताया था हल्का हल्का दिखने लग गया है जी। हाँ, कृपा करो भी कुछ अपने जितना ही हो जाए, अपने काम करने लग जाए जी। दिमाग की भी थोड़ी समस्या है जी, गालियां वगैरह निकालता रहता है जी। पहले तो बहुत गालियां बकता था ये, हाँ ज्यादा था जी पहले, सही बात है जी। गालियां बकता ही रहता था बैठे हाँ खड़े जी। खड़े। हाँ जी। हाँ। अभी तो बेचारा तब से बैठा ही है। हाँ जी। अब कम। हाँ 4 घंटे हो गए इसको बैठे बैठे मेरे सामने। हाँ जी। थोड़ा गाली वगैरह गई है नहीं, बीच में थोड़ा सा लगा सा जी, बीच में थोड़ा तो सा। इस प्रतियां रहती है, अभी सब चिकित्सा कर देंगे। आप लोग आंखें बंद करो, ठीक है जी। अक्खा बंद करो जी। आंखें बंद करो, उस बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए। अब देखिए, ये है नतीजा शमशान घाट का। शमशान घाट का नतीजा देख लीजिए, दीपक जलाने का। बैठा बेचारा पागल हुआ। ये कर गए पित, परंपरा में दे गए कि तुम भी करते रहना, छोड़ना मत। नहीं, बैठ। ओम बैलेंस। गहरी गहरी सांसें लें 4-5 बार और छोड़ें। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए। ठीक, बढ़िया। अब इस केस में क्या होता है पता, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? ये प्रेत ही है जो पैदा हो जाते हैं घर में, जिनको आप इनवाइट कराते हैं। किसी गर्भ हुआ किसी परिवार में महिलाओं को, यही इनवाइटी, ये जो ठीक है जी। इनवाइटेड लोग हैं, यही एंट्री मारते हैं, क्योंकि आपने इनवाइट किया है। प्रेत ही एंट्री कर घर में चला जाएगा, बच्चा बन के पैदा हो जाएगा आपके यहाँ। ठीक है जी। उसके तो कर्म भोग बाकी हैं, भोगते रहेंगे हाँ जी। शरीर में। तभी आदमी अच्छी अच्छी जगह जाता था, गुरुओं के पास जाता था संतान मांगने कि कोई अच्छा जीवन मिलेगा, ज्ञानी जीवन मिलेगा। अब आप शमशान घाट चले जाओगे दीपक जलाने, और जाओगे तो कोई मांगोगे भी, हाँ जी। दे देते हैं। सही बात है। जिसके पास जो है वही देगा। बच्चों, खूब जागरूक होइए, खूब बातों को फैलाइए। किसी की ना समझ में आए कह दो चलो दरबार, हाँ जी। बात करते हैं, है ना। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, एक ना और है, पत्नी का ना कल जब संकल्प करवाया था आपने, उसको चक्कर बहुत आ रहे थे जी। कहते मेरे साथ आज जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ ऐसे। हाँ, कमजोरी होती ना, सारे गंदगी जाती निकल के, वीकनेस तो आती। हाँ जी। और उसको लेकिन वो गुस्सा, कवर हो जाती है। अच्छा जी, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है जी। अब नहीं आएगा,
ठीक है जी। और गुरुजी एक मकान नहीं बन रहा, बेटी की बहुत इच्छा है। सब कुछ करो। बेटी हम बेटे हम दे, हमारे पास है ही नहीं बेटे। बेटा एटा मांगना है तो बाबा माता से मांगो। हाँ जी, बेटी मांगनी तो हमसे बताओ। बेटियों की सप्लाई हमारे पास ठीक है जी। दे देंगे। चलो परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखना। खुश हो। हैं? अब ना पूछो, गुस्सा आ रहा पूछो। अब गुस्सा है? अभी तो नहीं आ रहा। हाँ अभी नहीं आ रहा, अब नहीं आएगा कभी। गया गुस्सा, निकल गया। कल निकाला था मैंने, सबका गुस्सा छीना था मैंने कल संकल्प में। मैंने कुछ पूछना है। पूछ डालो, अंदर मत रखो, पूछ डालो। हमारा घर कब बनेगा नया? ये सवाल बड़ों का सवाल है थोड़ा। जब और भी इनसे पूछो कब बनेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अब जब भी बनने कब लगता बनेगा? है कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हैं? अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, अब बनेगा जब बनाना पक्का चाहिए बन पापा। जाएगा? हाँ बनेगा, ठीक है। खुश हो। जब बन जाए फिर मिठाई खिलाने आना बाबा को। ठीक है। खुश हो। प्रणाम प्रणाम बेटा। खूब खुश। हरी हर। खुश। गुरुजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। सही, खूब खुश। बताओ बेटा। गुरुजी मतलब हम एक लड़का है जिससे हम पसंद करते थे, और हमारी फिर हमने घर वालों को बताई पूरी बात जैसे भी थी, तो घर वाले भी कन्विंस हो चुके थे दोनों फैमिली के। लेकिन सगाई की बात चलने लगी थी, और जैसे ही हम लोगों ने घर में बोला कि एक बार कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखाई गई तो वहाँ जाके बताया पंडित जी ने कि इससे तो आपकी शादी हो ही नहीं सकती है। अगर आप कर भी लेते हो तो मुश्किल से मुश्किल 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में होगी कि मतलब डाइवोर्स होगा, और मतलब पूरी लाइफ आपकी इसे कोर्ट कचहरी इस तरीके से अच्छा नहीं हो सकता है। बताया कि ऐसा कारण क्या है, कि बोले प्रेम विवाह आपका नहीं हो सकता है, ग्रहों का दोष है। तो गुरुजी हम इतना परेशान हैं, हर जगह हर पंडित ज्योतिष सबसे पूछा कि इसका कोई समाधान, कुछ हवन पूजन, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन कहीं भी नहीं हो पाया। अभी थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। पहले पुरातन काल में था, माता पिता वर चुन करके कन्या के लिए करते थे, तो पहले शादी करते थे, बाद में प्रेम करते थे। अभी बदल गया, अब पहले प्रेम करते बाद में शादी करते, ऐसे कुछ हो गया। तो जो बाद में करने वाली चीज़ पहले ही करके निपटा देते, तो शादी के बाद प्रेम करने लायक बचता नहीं है कुछ। तो प्रेम तो पहले ही खत्म हो गया है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं चल रहा है गुरुजी क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब तुम क्या चाहे तो ये बताओ। अब गुरुजी अब कुछ हो पाएगा या नहीं? फोटो दिखाओ। आया गुरुजी लड़का। वही लेके आया है, मुझे पता नहीं था, उसने ही पता है बताया है मेरे, सब कुछ। पता है मेरे। आंख बंद करो बेटा, तुम भी आंख बंद करो। बैलेंस। आंख खोलो, बिल्कुल